जय श्री राधे। हम चर्चा कर रहे थे भावनात्मक संकटों के बारे में। एक भावनात्मक संकट जिसकी कल चर्चा कर रहे थे, जीवन में शांति नहीं है। ये कुल मिलाकर के मुझे लगता है आज जो अपने स्रोत से दूर है उस हर व्यक्ति के जीवन का विषय है कि शांति नहीं है जीवन के भीतर में। कल हम चर्चा किए शांति न होने का एक कारण है जीवन में असंतोष है। असंतोष अभाव से पैदा होता है और उस असंतोष के आते ही जीवन के भीतर में शांति कपूर की डली की तरह से उड़कर चली जाती। अगर शांति चाहते हो जीवन में तो संतोष का दीपक जलाओ। दूसरा कारण जीवन में शांति नहीं है, बहुत बड़ा कारण है, जीवन में अहंकार है। अहंकार का अर्थ है मैं भी कुछ हूं। अहंकार पर्दा है। इस जगत में आकर के बहुत आश्रय अभिमान हो जाता है। देखो, सब जानते हैं परमात्मा कण कण में है, सब जानते हो उसकी इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। जब जानते हो कण कण में है और ये भी जानते हो कि उसकी इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, फिर परवशता, पराधीनता क्यों नहीं छूटती है? ईश्वर में मन क्यों नहीं लगता है? कारण है आश्रय अभिमान। संसार में जो छोटे छोटे आश्रय हमको प्राप्त हैं उसका हमारे जीवन में अहंकार हो गया है। बल का आश्रय, रूप का आश्रय, धन का आश्रय, संबंधियों का आश्रय, ये सब आश्रय, पद प्रतिष्ठा का आश्रय, इन आश्रयों का अहंकार हो गया है। और इस अहंकार से जो स्रोत से हम जुड़ नहीं पाते, स्रोत से हम परमात्मा से इस अहंकार के होने के कारण, इस अहंकार के होने के कारण परमात्मा से दूर हो जाते, जुड़ जा नहीं पाते। पर्दा है अहंकार हमारे और परमात्मा के बीच में। स्वामी रामतीर्थ ने इसे बहुत सुंदर कहा, अपनी खुदी ही पर्दा है दीदार के लिए, वरना वो कब जुदा है तलबगार के लिए। किधर का पर्दा किधर की दुई, कब उसका मुखड़ा नकाब में, कसूर तेरी निगाह का है, वरना वो कब हजाब में। अर्थात वो कण कण के भीतर में है, परंतु हमने अहंकार के पर्दे को बीच में डाल दिया है। इसलिए उस परमात्मा से हम दूर अपने को अनुभव करते, क्योंकि हमने अहंकार का चादर ओढ़ लिया है अपने ऊपर में। देखा होगा आपने, अनुभव किया होगा, जिसके पास बहुत धन होता है बैंकों में, वो विचार करता है अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई चिंता की बात नहीं, बहुत बैंक बैलेंस पड़ा है। कुछ लोगों को ये आश्रय अभिमान भी होता है, कोई समस्या आएगी तो मेरे संबंधी सदैव मेरे साथ खड़े रहेंगे। आपने अनुभव किया होगा, जिनके संबंधी मंत्री इत्यादि पद पर होते हैं, शायद मंत्री को कभी याद ना रहता हो, लेकिन संबंधित व्यक्ति कहीं भी बैठेगा तो बातचीत के क्रम में बोल ही उठेगा, वो जो मंत्री है ना,
वो मेरे संबंधी है। अर्थात बल का अभिमान, धन का अभिमान, प्रतिष्ठा का अभिमान, संबंधियों का अभिमान, और इस अभिमान के कारण जो रस के आदान प्रदान में व्यवधान हो जाता है। हम अपने सोर्स से, हम उस परम सत्ता से, हम परमात्मा से जुड़ नहीं पाते। ये अहंकार बीच में पर्दे का काम करना प्रारंभ हो जाता है। और भगवान को पापी से जरा भी घृणा नहीं है, लेकिन भगवान को अभिमानी जरा भी सुहाता नहीं है, जरा भी अच्छा नहीं लगता। और भगवान को अपने भक्त का अभिमान तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एक बार हनुमान जी के मन में अहंकार आ गया। कथा उस समय की है जिस समय लक्ष्मण जी रणांगन में मूर्छित पड़े हुए थे। मेघनाथ के साथ युद्ध हुआ और लक्ष्मण जी रणांगन में मूर्छित पड़े हुए थे। श्री राम हनुमान जी को कहे, लक्ष्मण को रणांगन से उठाकर लाओ। हनुमान जी लक्ष्मण जी को रणांगन से उठाकर लाए। और तब सुषेण वैद्य ने आदेश किया, प्रातःकाल होने से पहले संजीवनी बूटी लेकर आओगे तो लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा हो सकती है। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे, तभी मन में अहंकार का भाव आ गया। सोचने लगे, मैं ना होता तो लक्ष्मण जी को कौन युद्ध भूमि से उठा के लाता, मैं ना होता तो कौन संजीवनी बूटी लेकर के आता, और हमारे हृदय में जो कुछ भी होता है उसकी खबर सबसे पहले ठाकुर जी को होती है। भगवान विचार किए कि ये लक्ष्मण बीमार हुआ तो मैंने हनुमान रूपी वैद्य को खोजा, अब ये हनुमान ही बीमार हो गया तो मैं किस वैद्य को खोजूं। तभी राम जी को अवध के वैद्य का ध्यान आया। अवध के वैद्य कौन है? भरतलाल जी। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, भरत दरस मेटा भव रोगु। भरत जी के दर्शनों से जीव भवरोग से मुक्त हो जाता है। भगवान भरतलाल जी का स्मरण किए, हनुमान जी संजीवनी बूटी को लेकर अवध के आकाश के ऊपर से जा रहे थे। भरतलाल जी की दृष्टि पड़ी कि अवध के आकाश के ऊपर से कोई जा रहे हैं, और भरतलाल जी ने बाण का संधान किया। हनुमान जी संजीवनी बूटी के पर्वत के साथ गिरे और राम राम कहते हुए अवध में गिरे। और जैसे ही गिरे, भरतलाल जी पहुंचे। लगा भरतलाल जी को मुझसे आज एक और अपराध हो गया राम भक्त का। तभी अंतरंग में हनुमान जी की भाव प्रकट हुआ, भरत तुमसे कभी अपराध हो ही नहीं सकता। और भरतलाल जी कहे, हे कपि उठकर खड़े हो जाओ। हनुमान जी ने नेत्र खोले, सामने में भरतलाल जी, और जो संजीवनी बूटी का पर्वत था ना, उठा के ला रहे थे संजीवनी बूटी का पर्वत, वो हवा में तैर रहा था। उसे हवा में तैरते हुए देखा तो हनुमान जी का अहंकार क्षण में खत्म हो गया। सोचने लगे, अगर इसको मैंने उठाया होता तो ये मेरे साथ नीचे गिरता, लेकिन ये तो हवा में तैर रहा है, इसका मतलब इसको कोई और उठाए हुए था। बस इसी बात को हम आप सबको अपने स्मरण में सदैव रखना है कि हम निमित्त मात्र हैं, करता तो वो परमात्मा ही है। और इस जगह
अब हनुमान जी को चिंता हुई कि वैद्य ने कहा था प्रातःकाल होने से पहले बूटी लाओगे तो उसका प्रभाव होगा। भरतलाल जी ने हनुमान जी की चिंता को पढ़ा और कहा, हे कपि, मेरे बाण पर बैठ जाओ, मेरा बाण तुम्हें राम जी के पास ले जाएगा। हनुमान जी सोचने लगे, मैंने जन्म से आज दिन तक इतने बाणों को देखा, पर ऐसा बाण तो नहीं देखा जो जीव को ब्रह्म के पास ले जाए। और भरतलाल जी कहे हनुमान जी को, चढ़ मम सायक सैल समेता, ऐसा करो आप मेरे बाण पर पर्वत के साथ बैठ जाओ संजीवनी बूटी के, और मेरा बाण आपको वहां ले जाएगा। हनुमान जी पहुंचे, सुषेण वैद्य ने स्वस्थ किया, लक्ष्मण जी मूर्छा से उपराम हुए। और उसके बाद श्री राम ने पूछा, हनुमान मुझे एक बात बताओ, तुम मेरे पास भी रहे और तुम्हें भरत के का दर्शन और भरत के पास रहने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, तुम्हें मुझ में और भरत में कुछ अंतर प्राप्त दिखाई दिया? हनुमान जी ने कहा, प्रभु बहुत बड़ा अंतर, आपके पास रहते हुए भी मेरे मन में अहंकार आ गया। और भरत जी के पास 2 बाण हैं। जब जीव भरत जी के पास पहुंचता है, भरत जी का दर्शन करता है, उनके दर्शन मात्र से मेरा सर्वस्व अहंकार कपूर की डली की तरह से उड़ गया। उनके पास 2 बाण हैं, एक बाण से जीव के अहंकार को खत्म करते हैं और दूसरे बाण से जीव को ब्रह्म के पास भेज देते हैं। अर्थात भगवान को पापी से जरा भी घृणा नहीं है, लेकिन भगवान को अहंकारी जरा भी नहीं सुहाता है। क्यों? क्योंकि जीव का आनंद कौन है? जीव का आनंद परमात्मा है। और जब अहंकार पर्दे की तरह से बीच में आ जाता है तो जीव उस परम रस के आस्वादन से वंचित हो जाता है। इसलिए अगर जीवन में अशांति है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं जीवन के भीतर में अहंकार भरा हुआ है। आप सुंदरकांड को पढ़ते हैं, हनुमान जी पहुंचते हैं रावण के पास, रावण को उपदेश देते हैं। क्या कहते हैं? मोह मूल बहुशूल प्रद त्यागऊ तम अभिमान भजऊ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। किसको त्यागने के लिए हनुमान जी कह रहे हैं? तामसी अभिमान। 3 प्रकार का अभिमान, तामसी अभिमान, सात्विक अभिमान और राजसी अभिमान। तामसी अभिमान हम सबको छोड़ देना चाहिए। तामसी अभिमान किसका होता है? इस मिट्टी का, और इस मिट्टी से जिस जिसका संबंध है वहां सब तामसी अभिमान है। अर्थात इस देह का अभिमान, हम पूरा जीवन इस देह को सजाने में लगा देते हैं, लेकिन इस देह के भीतर में जो चेतन है उससे मुलाकात ही नहीं करते। और मिट्टी ने अंत में मिट्टी की प्राप्ति में मिट्टी को मेंटेन करने में पूरी ऊर्जा लगा दी और चैतन्य से मुलाकात नहीं की। मेरा बड़ा बिजनेस, मैं ऐसी रूपवान, रूपवती, रूपवान, इतना बैंक बैलेंस, पद प्रतिष्ठा, अभी जो मैंने चर्चा की, आश्रय अभिमान, ये सभी तामसी तम अभिमान है। इसको छोड़िए जीवन के भीतर में। हमारे संत परंपरा में इस युग के सबसे बड़े दार्शनिक संत, उन्होंने एक अद्भुत भजन लिखा, मुझे वो बहुत प्यारा लगता है। वो भजन पूरे अध्यात्म के रस को अपने भीतर में समाया है। आप श्रवण करके समझिए। मैं नहीं, मेरा नहीं,
मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से। मेरा है यह लेने वाला कह उठा अभिमान से। आज जो दिया है सृष्टि के भीतर में परमात्मा ने दिया है। देने वाले ने दिया, वो भी दिया इस शान से, और लेने वाला कह उठा कि ये मेरा है अभिमान से। मैं मेरा ये कहने वाला मन, मैं मेरा ये कहने वाला मन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं। कब बिछुड़ जाए यह कोई राज कह नहीं सकता। जिंदगानी का खिला मधुबन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। अब जो इसके माध्यम से रस से भरी हुई शिक्षा दे रहे हैं, कह रहे हैं जग की सेवा खोज अपनी प्रीति उनसे कीजिए। ये तन संसार से मिला है। जग की सेवा, जो संसार से मिला है उसे संसार की सेवा में लगा दो। जग की सेवा खोज अपनी, अपने स्वरूप को खोजना, और प्रीति उनसे कीजिए। मोहब्बत किससे करना, प्रेम किससे करना, ठाकुर जी से करना। जिंदगी का राज है यह, जान कर जी लीजिए। और साधना की राह पर साधन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। तो हम चर्चा कर रहे थे कि जीवन में शांति नहीं है। एक कारण हम पूर्व में चर्चा किए, शांति न होने का एक मुख्य कारण है जीवन के भीतर में असंतोष है। इसलिए असंतोष से अपने आप को मुक्त करिए। संतोष का दीपक जलाइए जीवन के भीतर, जो है उससे राजी हो जाइए। धन आपको सुविधा दे सकता है, लेकिन धन आपको सुख नहीं दे सकता। सुख तो तभी मिलेगा जब भीतर में शांति होगी, और भीतर में शांति तब होगी जब भीतर में अंतरंग में उस परमात्मा से जुड़े होगे। रस से जुड़े होगे तो जीवन रसमय हो जाएगा। अगर अभाव और असंतोष अर्थात विष से जुड़े होगे तो जीवन विषमय हो जाएगा। तो पहली चीज, शांति चाहते हो तो जीवन में संतोष का दीपक जगाओ। जो हो रहा है सब ठीक चल रहा है, अपने को स्वीकार करो। अब दूसरी बात, शांति चाहते हो तो अहंकार से मुक्त करो अपने को। अहंकार बड़ी सूक्ष्म चीज है। जिस दिन इस सूक्ष्म वृत्ति पर से दृष्टि हट जाएगी, जब तक अहंकार है, जब तक कर्ता भाव है, जीवन में भोक्ता बनना ही पड़ेगा, इससे भी नहीं बच सकते हो। इसलिए क्या करना, अहंकार से मुक्त करो अपने आप को। और जैसे ही अहंकार से सिर्फ जो तुम्हारे पास है उसे परमात्मा की कृपा मानना, चिंतन करना, प्रभु ने अति उदार होकर के मुझ पर इतनी बड़ी कृपा कर दी, उसे कृपा मानना। और जैसे ही कृपा मानोगे, मेरे पास तो कोई योग्यता नहीं थी, लेकिन केवल कृपा तुम्हारी चिदानंद संदो, ये प्रभु की कृपा है। हर छोटी छोटी चीज में जीवन में कृपा को अनुभव करना। जब कृपा को अनुभव करोगे तो अहंकार से मुक्त होगे।
अहंकार अगर हो तो किसका हो? ठाकुर जी का अहंकार रखो। विनाशशील वस्तुओं और विनाशशील संबंधियों के अहंकार की क्या भूमिका है जीवन में? मीराबाई कहती ना, ऐसे बर को क्यों बरू जो जन्मे और मर जाए, है ना। बरू तो गिरधर लाल को, मारो चुड़लो अमर हो जाए। तो जगत के भीतर में विनाशशील वस्तुओं, विनाशशील सृष्टि का कभी अहंकार मत करना। अहंकार जब भी करना तो किसका करना? अविनाशी का करना। सुतीक्षण जी महाराज मानस में कह रहे हैं, अस अभिमान जाई जनी भोरे, मैं रघुपति मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अस अभिमान जाई जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं राघवेंद्र सरकार का सेवक हूं, वो मेरे ठाकुर हैं, वो मेरे प्रभु हैं, वो मेरे सर्वस्व हैं। ये अभिमान कभी भी जीवन में खत्म ना हो। इस अभिमान को जीवन के भीतर में रखो। इस अभिमान से शांति मिलेगी, इस अभिमान से जीवन रसमय हो जाएगा और विनाशशील पदार्थों के अहंकार से अपने को मुक्त करो। आज है, अगले ही क्षण कपूर की डली की तरह से उड़ जाएगा। अभी एक क्षण में भूकंप आ जाए, ये बड़े बड़े महल दिखने वाले कहां गए? किस बात का अहंकार? शरीर में कोई रोग हो जाए, अभी जिसका तुम्हें बड़ा अहंकार था वो चला जाए, किस अहंकार की हम चर्चा कर रहे? इसलिए अहंकार हो तो, अभिमान हो तो किसका हो? अपने ठाकुर जी का। और हम क्या बने? हम उनके सेवक बन जाएं, उनके दास बन जाएं। और जैसे ही उनके दास बन जाएंगे तो हमारे जीवन में परम शांति की अनुभूति होगी। और सिर्फ इस एक सूत्र को अगर जीवन में धारण कर लेंगे, जीवन में प्रभु को अपना मान ले। हमारे परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी कहते थे, वो कहते थे अभी मोक्ष संभव है, अभी मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। बस इस बात को मान लो कि मैं ठाकुर जी की और ठाकुर जी मेरे। हम इस बात को कहते तो बहुत हैं कि हम ठाकुर जी के और ठाकुर जी हमारे, लेकिन हृदय से इसको स्वीकार नहीं करते। अभी भी भरोसा संसार का ही रखते हो, पराधीनता संसार की, परवशता संसार की। जिस दिन ठाकुर जी की शरण में चले गए और ठाकुर जी को हृदय से मान लिए तो आप भीतर और बाहर शांति से भर जाओगे, शांति को उपलब्ध हो जाओगे। इस कड़ी में पुनः चर्चा करेंगे। जय श्री राधे।